शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां, दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने का हुआ प्रयास। घर में अकेली दो महिलाओं पर बंदूक तानकर मांगे सोने चांदी के जेवरात। महिलाओं के चिल्लाने से मौके से भागे तीनों बदमाश। वारदात से शहर में फैली दहशत। लोक देवता तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव पर विभिन्न धार्मिक आयोजन। जाट समाज के युवाओं ने तेजाजी महाराज की प्रतिमा पर किया दुग्धाभिषेक। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए हरकत में आया प्रशासन। प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारिक मंडल की बैठक आयोजित। बाजारों में अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने का लिया निर्णय। पोकीनाडी बालाजी सेवा समिति के बैनर तले वार्डवासियों ने सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपकर पोकीनाडी के पास डाली गई मिट्टी को बताया जायज। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का सामाजिक सरोकार। बालाजी उद्यान का होगा कायाकल्प। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में इन दिनों आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जहां आए दिन मोटरसाइकिल चोरी होना अब आम बात हो गई है, वहीं दूसरी ओर अब दिन दहाड़े लूट सहित आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी है। इन आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने से एक बार फिर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता दिख रहा है। दरअसल कल जहाँ बैंक से 50,000 रुपये निकलवा कर बाजार गई एक वृद्ध औरत के 50,000 रुपये अज्ञात बदमाशों ने उड़ा लिए, वहीं आज भी ऐसी ही एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास बदमाशों ने किया है। दरअसल यहां कटला मस्जिद स्थित एक मकान में दिन दहाड़े अज्ञात लुटेरों ने मुंह पर नकाब बांधकर मौका देखकर घर में घुस गए तथा बंदूक दिखाकर घर में मौजूद महिलाओं से गहने व रुपए लूटने लगे। वो तो गनीमत रही कि डरी सहमी महिला ने अज्ञात बदमाश की नज़रें बचाकर बाहर निकलकर चिल्लाने लगी, जिससे मौके से बदमाश भाग छूटे। इस दौरान बदमाशों की एक मोटरसाइकिल व बैग भी मौके पर ही छूट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां कटला मस्जिद स्थित प्रदीप टहलानी के घर पर उसकी पत्नी व मां अकेली ही थी। तभी करीब 4:30 साढ़े 4 बजे तीन बदमाश, जिनकी उम्र करीब 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है, मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तथा एक व्यक्ति वहीं घर के बाहर ही रुक गया तथा दो अन्य व्यक्ति अंदर घर में घुस गए तथा महिलाओं को बंदूक दिखाकर रुपए व गहने मांगने लगे। इस दौरान एक महिला घर के पास ही बाहर से निकलने वाले एक अन्य रास्ते पर आकर चिल्लाने लगी, जिससे तीनों बदमाश हड़बड़ा गए तथा महिला के चिल्लाने से तीन बदमाश अपना बैग व मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर वहां से पैदल भाग गए। इधर हो हल्ला सुनकर पूरे मोहल्लेवासी भी मौके पर एकत्रित हो गए तथा मकान मालिक प्रदीप टहलानी भी अपनी दुकान से घर पर पहुंच गया, जिसके बाद घटना की जानकारी केकड़ी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा बदमाशों की मोटरसाइकिल व बैग को अपने कब्जे में ले लिया। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जगह जगह CCTV कैमरों को खंगालना भी शुरू कर दिया है, जिससे कि अज्ञात बदमाशों की कोई सुराग मिल सके। अंदर आते ही इसका गला अलग दबाया। मैं जैसे ही वॉशरूम में से निकली, मेरे को दो जने देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। मेरा गला अलग दबाया, गन थी हाथ में, और बोले इसको क्या, मेरे को गन की नोक में बोला फटाफट पैसे और गोल्ड निकालो। मैंने धक्का देखी, साले कैसे अपने आप को बचाने के लिए सामने वालों को बुलाया, बचाओ, जैसे उनकी आवाज़ सुनी वो अंदर आ गए। वो अंदर आए बचाने के लिए तो चोर भाग गए। कितने लोग थे? दो जने, एक बाहर खड़ा था, एक बाहर भी खड़ा था। कितने बजे की घटना है? अभी आधा घंटा पहले थी, आधा घंटा 15-20 मिनट तो अभी हो गए हैं, बस उसके 5-10 मिनट पहले की बात है। शहर के मुख्य बाजारों में लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर शुक्रवार को यहां उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारिक मंडल के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में यातायात को सुगम बनाने के लिए दुकानों, थड़ी, ठेलों को सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने व अजमेर रोड एवं बाजार में स्थित अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने पर भी विचार
विचार विमर्श किया गया। बैठक में बाजारों की वीडियोग्राफी करवाकर अतिक्रमणों को चिन्हित करने का निर्णय लिया गया एवं जल्द ही बैंकों के जनप्रतिनिधियों एवं अन्य संगठनों की बैठक बुलाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया, जिससे कि जल्द से जल्द शहर में यातायात प्रणाली को सुधारा जा सके। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक खीयू सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता सहित ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गोपीचंद चौधरी, खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश चंद सागरिया, कृषि मंडी के प्रतिनिधि शिव प्रसाद तोष्णीवाल सहित आदि मौजूद रहे। शहर के जयपुर रोड स्थित पोकीनाडी में मलबा डालने का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इस पोकीनाडी में मलबा डालकर अतिक्रमण करने को लेकर ज्ञापन व पत्र भेजने का क्रम चल रहा था। वहीं अब इस मामले में मलबा डालने के पक्ष में भी आज वार्डवासियों ने ज्ञापन सौंपा है। दरअसल शुक्रवार को पोकीनाडी बालाजी विकास समिति के बैनर तले वार्डवासियों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर पोकीनाडी के पास डाले जा रहे मलबे को उचित बताया है। वार्ड नंबर 33 के पार्षद कैलाश चंद चौधरी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में वार्डवासियों ने बताया कि जयपुर रोड पोकीनाडी के सटकर श्री बालाजी का मंदिर स्थित है। मंदिर के पश्चिम की ओर सटाकर पोकीनाडी स्थित है, जहां बालाजी के मंदिर पश्चिमी दीवार पोकीनाडी की तरफ लगभग 10 से 15 डंपर मिट्टी के डलवाए गए, जिससे कि दीवार गिरे नहीं व कोई जनहानि न हो। उक्त मिट्टी किसी भी प्रकार से अतिक्रमण या अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से नहीं डाली गई है, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण उक्त डलवाई गई मिट्टी के संबंध में नगरपालिका में ज्ञापन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है, जो कि सरासर गलत है। ज्ञापन में बताया कि सद्भाविक रूप से जनहानि से बचने के लिए डलवाई गई मिट्टी के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान धनराज, ब्रजेश, अमरचंद, हीरालाल, बन्नालाल, गोवर्धन जाट, दशरथ जाट, तेजमल, अजय खींची, बैजनाथ आदि मौजूद रहे। ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि धर्म का है, ट्रेड तक धर्म से लड़ता है और कोई अतिक्रमण में हटा पड़ा और कोई अतिक्रमण न कर यार दीवार के पड़ जावे। ये बात तो कोई मिट्टी डलवाई है थोड़ी सी सपोर्ट के लिए और कोई वहाँ अतिक्रमण नहीं हो रहा और सुख शांति से धर्म को काम है, धर्म का काम ना होगा दो माँ को तो वही खीबो था। कहाँ का है मामला? ये पोकीनाडी जयपुर रोड पे बढ़िया मंदिर है वहाँ पे और श्रेष्ठ केकड़ी के माए ना बढ़िया मौका की जगह और मंदिर को खाटू श्याम को मंदिर भी बना रहा है अपने और बालाजी को मंदिर है। कबूतर खान हुआ है, एक बोरी नाच की रोज बकरा है, नाच की बकरा है उठे और धर्म को काम है, में कोई आड़ न पावे। लोक देवता तेजाजी महाराज के 948वें जन्मोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को जाट समाज के युवाओं द्वारा यहां अजमेर रोड स्थित तेजाजी मंदिर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जाट समाज के युवाओं ने तेजाजी महाराज के धार्मिक विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा तेजाजी महाराज की प्रतिमा पर जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक कर स्नान करवाया। तत्पश्चात युवाओं ने तेजाजी महाराज की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर जाट समाज के युवाओं ने लोक देवता तेजाजी महाराज के बलिदान को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर पार्षद राजेंद्र चौधरी, पूर्व पार्षद शिवराज जाट, राजेंद्र चौधरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, प्रदीप चौधरी, जीतराम करिवाड़, मनोज चौधरी, राजेंद्र जाट आदि समाज बंधु मौजूद रहे। तेजाजी महाराज के 948वें जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर प्रांगण में जाट समाज के युवाओं द्वारा गुब्बारों से आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ब्रांच केकड़ी द्वारा समय समय पर मंडल के निर्देशानुसार पौधरोपण, सफाई अभियान, रक्तदान शिविर इत्यादि का आयोजन किए जाते रहे हैं। केकड़ी ब्रांच मुखिया अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि 23 फरवरी को सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जन्म जयंती का दिन होता है। इस दिन समस्त निरंकारी जगत में देश और विदेश में पौधरोपण, सफाई अभियान, रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाते रहे। इस अभियान के तहत निरंकारी मंडल द्वारा 28 फरवरी तक
पौधरोपण सहित अन्य सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केकड़ी में भी जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में स्थित बालाजी उद्यान में लगभग 3000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का पौधरोपण कर उद्यान का कायाकल्प किया जा रहा है। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि इस पौधरोपण अभियान में केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी, टाकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी, गुड़गांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल की देखरेख में केकड़ी से सेवादार टाकावास, बाजटा, गुड़गांव, धुंधरी, ऊंदरी, मोड़ी, रामथड़ा, सरवाद, फतेहगढ़ इत्यादि गांव से सेवादार एवं साध संगत भाग लेंगी। उक्त पौधरोपण कार्यक्रम केकड़ी सेवादल इंचार्ज लक्ष्मण धनजानी एवं टाकावास सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार के नेतृत्व में सेवादल सेवाएं देगा।